आपको बचपन में वैसे ही रहा, एकदम गांव वाला माहौल, एकदम बहुत सॉलिड है। छोटी चुकी रहली तब करी चरवली, हर खेलत रहली गांव के गिरेरिया में। माई बानत रहे ढूढ़िया गठरिया में। आपका बनारस से बड़ा लगाव है? बनारस नस नस में है, रग रग में है। जब 2 दिन का छुट्टी मिलेगा तो बनारस ही मिलूंगा मैं। कहाँ जाओगे सबसे पहले? माँ के पास। हमार माई बनारस रहेले तो हम ओकरे पास जाइला। नरेंद्र मोदी जी की बात आई गई है, तो आप जब पार्टी में आए थे तो एक ही मुलाकात में बात हो गई थी या फिर कुछ 4-5 राउंड हुए? 5 मिनट की बातचीत में बदल दिया मनोज तिवारी को कि मनोज तुम्हारा ठीक है, ये एक्टिंग, सिंगिंग, ग्लैमर सब ठीक है, लेकिन देश बहुत बड़ा है और देश के लिए भी हमें कुछ करना है। ये बड़प्पन है गृह मंत्री जी का, वो रिस्पेक्ट देते हैं। अमित शाह जी को पता नहीं आप लोग कैसे देखते हैं। मैं बताता हूँ, मेरा जो अनुभव है ना, मुझे कोई ये दिक्कत नहीं बोलने में कि वो उन्होंने आपको बोला था ना एक बार, राजनीति में अगर शर्माओगे तो आगे नहीं पहुंच पाओगे। ये सब तो चलती रहती, सब अंदर की बात है, बाहर की नहीं। आप अकेले ऐसे सांसद हैं, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, जो अपना नंबर सबको दे देते हैं, ओपनली नंबर देते हैं। पहली बार किसी ने ऐसा सवाल पूछा हमसे। यस आई डू। आपके चैनल पे भी मैं लोगों को बोल देता हूँ, मेरा नंबर है 98926। पर्सनल नंबर है आपका ये? हाँ, मैं थोड़ा सा ना वो जो ड्रिंक लोग करते हैं तो मैं उसका थोड़ा विरोधी हूँ। अब विरोधी हूँ? हाँ, पक्का विरोधी एकदम। हाँ। तो बेबी बियर पी के गाने का मतलब? हमने ऐसा ही लड़कों के लिए भी गाया हुआ है कि माना तनी बतिया बबुआ, छोड़ी दया दतिया, पाउच पियला से नहीं बनी कुल के इजतिया। वैसे राजनीति के करियर के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जो अभिनेता होते हैं उनके विकेट थोड़ा जल्दी डाउन हो जाते हैं। आप में कुछ खास बात है? अभी तो शुरुआत है। वेल बोल्ड, अरे गुड शॉट, अरे मरले बारे। स्टार्टिंग अभी तो पहली बॉल आई है। नहीं, तीसरी बॉल है। मैं बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये आपकी जो टीम हमको संपर्क कर रही थी तो मुझे लगता था कि नाराज हो जाएंगे, हो जाए। मुझे डाउट हो गया था कि आप अरविंद केजरीवाल के वो पैसे से भेजे हुए आदमी। आपको ऐसा लग रहा था? हाँ। MS धोनी और विराट कोहली। अब आपके हिसाब से एक आदर्श नेता किस क्रिकेटर की तरह होना चाहिए? महेंद्र सिंह धोनी की तरह होना चाहिए, कूल रहना पड़ेगा। और मैं आपको एक डायलॉग बोलूंगा, पूरा मत मानना आप, पर आप याद करना हो डायलॉग को। बोलूं मैं? बोलिए। तूने बाप के बारे में काई को बोला? लाओ नहीं, बाप बाप बोला नहीं, किसी के बाप नहीं बोला। बिग बॉस की बात हो रही है। आज कुछ बात होती है आपकी? मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है द पावरफुल ह्यूमंस के अंदर आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप बहुत बेबाक बोलते हैं, इसलिए आप इस शो में हमारे, आप हमने इस नाम ही रखा पावरफुल ह्यूमंस। बहुत वेरी गुड, वी आर वेरी पावरफुल। कुछ लिख के लाया हूँ मैं आपके लिए। हाँ, पढ़िए। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, पर मैं थोड़ा लिख के लाया हूँ। मिट्टी की महक हो गंगा का किनारा, मिट्टी की महक हो गंगा का किनारा, भोजपुरी का गर्व हो हिंद का सितारा, जो दिलों पर राज करे वो आवाज सुनाई देती है, मनोज तिवारी जी का नाम हर जुबा पर छाई रहती है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो के अंदर। अगर मैं बिहार की बात करूं स्टार्टिंग में, तो वहाँ से जितने भी लोग निकलते हैं वो अपना जो झंडा है पूरी दुनिया में गाड़ते हैं। और आप पूरे भारत में अगर नीचे से बात करो, साइड से बात करो, लेफ्ट राइट से बात करो, तो लोग थोड़े कम निकलते हैं, पर बिहार की भूमि से बहुत लोग निकलते हैं। और मैं अगर आपकी बात करूं तो आप हर क्षेत्र में हैं, गायन, एक्टिंग, राजनीति, क्रिकेट, हर जगह पे आपने अपने झंडे गाड़े हैं। तो ऐसी क्या बात है उस भूमि में? खोने को कुछ नहीं रहता है ना। हम जहां से शुरू करते हैं, बिहार जैसे और भी राज्य हैं। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि एक लंबे समय से देश के प्रत्येक राज्य के साथ न्याय नहीं किया केंद्र सरकारों ने। कभी एक राज्य बढ़ गया, कभी दूसरा राज्य बढ़ गया। हम हमेशा सुनते रहे देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है। ऐसा क्यों हुआ? हर राजधानी को आर्थिक राजधानी जैसा होना चाहिए था। नहीं बनाया गया। प्रयास ही नहीं किया गया।
लोगों ने बना दिया महाराष्ट्र को आर्थिक राजधानी। पर बिहार में नहीं बनाया गया। आपने बहुत बढ़िया बात बोली, खोने को जब किसी के पास कुछ नहीं होता ना, फिर वो हमेशा आगे बढ़ता है ज़िंदगी में। अब उससे तो बढ़िया ही होगा ना हाँ, भाई, अगर हम 0 से पे हैं तो 0 से तो हम 2 पे भी जाएंगे तो अच्छा ही होगा। हाँ। हम 10 पे चले गए, 50 पे चले गए तो पूछने ही नहीं है, फिर 100 चले गए तो फिर क्या, सारा जहां हमारा। आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है सर, बहुत स्ट्रगल करके आ गया है वो। बिना स्ट्रगल के मजा नहीं है, स्ट्रगल और नहीं मिला जितने मेरे। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर किसी माता पिता का बच्चा समझता है मैं सोने के चम्मच के साथ पैदा हूं, तो उसका बहुत नुकसान हो गया। वो ज्यादातर चांस है कि वो बहुत सारी बातें वो समझेगा ही नहीं। इस देश में ये पता होना चाहिए तीसी का पौधा होता है कि तीसी का पेड़ होता है। हाँ, मटर के गार्डन होते हैं या खेत में मटर आती है, मटर कैसी होती है, जौ कैसा होता है, बाजरा कैसा होता है, हाँ। ये जो हम गन्ने का रस पीते हैं वो कैसे पैदा होता है। अगर इतना थोड़ा जानेंगे तो वेस्ट करना भूल जाएंगे। हम लोग कहते हैं ना अक्सर, हर घर में कहा जाता है देखो बच्चा छोड़ना नहीं, अन्न देवता है, इनको वेस्ट नहीं करना। क्यों है? क्योंकि अन्न को पैदा करने वाले लोगों का दर्द जिस दिन समझ में आएगा तो फिर उनके प्रति सम्मान होगा, फिर उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वेस्ट नहीं करेंगे ये तो देश में है, लेकिन वेस्ट क्यों नहीं करना है ये समझना है तो जाओ, जब खड़खड़ी बह रही होती है तब समहूत करना होता है। अंधेरे में जाता है घर का मालिक, एक धान का बिया डाल के आता है, हाँ। फिर उसके बाद समहूत बोलते हैं। समहूत मतलब वेल बिगन, शुभारंभ। तो ये सब चीजें अब वो करेगा तो उसके 6 महीना बाद वो जो बीज डालेगा उसका फिर उसको कैसे खेत में रोपा जाएगा, फिर उसको बचाया जाएगा, फिर थोड़ा सा उसको खाद पानी डाला जाएगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो बाली निकलेगी, फिर वो पकने का इंतजार होगा, फिर जब पक जाएगा तो काट के उसको खलिहान में लाएगा, फिर उसको निकाल करके तब लोग अरे कितना मुश्किल से आया। हम तो गए इधर बाजार में गए, हाँ भाई कितने रुपए किलो है, ले दे आओ। दो। गरीबों को तो फ्री में ही मिलता है। आजकल अंग्रेजी मीडियम का चलन बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक बच्चे से पूछा गया कि दूध कहाँ से आता है, बोला दूध दुकान से आता है। ऐसे हाँ, सच्ची में हुआ लेकिन है, सच्ची आजकल के घटना है ये। स्कूल मैं जो देख रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद यही तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी, हम्म। जो मोदी सरकार ने शुरू किया कि हम जब पढ़ रहे हैं तो जाने, देश को जाने, समाज को जाने, खेत को जाने, खलिहान को जाने, और फिर वो और भी बड़ा होगा। तो अभी मैं बहुत सारे स्कूल्स में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को ले जाया जाता है, गांव ले जाते हैं, वो दिखाते हैं तो उसको बताएगा कि नहीं नहीं, दूध जो है गाय या भैंस के है, उसको अच्छे से चारा खिलाने से वो गाय भैंस दूध देती है। बकरी का दूध, बकरी के दूध को बहुत सम्मानित नहीं माना गया है, हम्म। और क्या पावरफुल है। पावरफुल है हम कैसे? लोग बकरी का दूध भी पिए हैं। हाँ। हाँ, बहुत पावरफुल। जो तत्व उसमें है वो और जगह नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा है। नहीं, मुझे थोड़ा मतलब बकरी का, मैं भी गांव से ही रहा हूँ, मतलब एकदम बिल्कुल जो ठेठ गांव होते हैं वहीं से पले बड़े हैं। फिर थोड़ा पापा शहर में आ गए तो फिर हम भी शहर में आ गए थे। बहुत पावरफुल होता है बकरी का हम्म। दूध। उसमें पावरफुल मीन्स कि उसमें जो तत्व है वो जो गाय के दूध में तत्व है वो भैंस के दूध में नहीं मिलता। अलग अलग होंगे दोनों के। जी। और एक दूध ऐसा भी होता है जो मशीन में भी पैदा होता है, हम्म। तो उस दूध के जो भी सिस्टम है, लेकिन अब वो गाय के थन से निकला हुआ दूध पिया, भैंस के थन से निकला दूध पिया, बकरी के थन से निकला हुआ दूध पिया और पैकेट का दूध पिया तो थोड़ा सा अंतर तो हो जाता है।
आपको बचपन में वैसे ही रहा, एकदम गांव वाला माहौल, एकदम बहुत सॉलिड है। छोटी चुकी रहली तब करी चरवली, अरे खेलत रहली गांव के गिरेरिया में, माई बानत रहे ढूढ़िया गठरिया में। अब क्या है, हम लोग ब्रेकफास्ट जानते ही नहीं थे कि ब्रेकफास्ट क्या होता सही है। बात है। हाँ। हम लोग का सुबह का खाना और फिर शाम का खाना। तो रात में या तो रात की बासी रोटी खाते थे, और बासी रोटी खाते ही नहीं लोग, क्योंकि वो आटा इतना मिलावटी है कि सवेरे तक वो पत्थर हो जाएगा। आज तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया, बासी रोटी खाने से मतलब आपका हाँ भाई, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। हमारा 25 तारीख को सीसीएल का मैच है, मैं 53 का हो गया हूँ और मैं मैच खेलूंगा। 35 में बड़े बड़े लोग रिटायर हो जाते हैं, हम बासी रोटी खाए हैं भाई साहब। हाँ। और वो हाँ, समय के साथ वो थोड़ा सा वो शुद्धता, वो सब कुछ वो चली गई। कौन से गेम खेलते थे आप मतलब छोटे? मेरे को तो ध्यान है, मैं तो कंचे खेलता था, गिल्ली डंडा खेलता था। नहीं, हम लोग तो गांव में जब तक आए क्रिकेट बहुत हावी हो चुका अच्छा, था। हावी हो गया दोस्त। हाँ हाँ हाँ। बहुत सारे गेम खेलते थे, दोला पाती खेलते थे, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, मगर वो तब जा रहा था और क्रिकेट आ रहा था। तो वहां से आप में आपके अंदर क्रिकेट की जो रुचि है वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो गई कि मेरे को क्रिकेट में जाना थोड़ा सी हाँ भाई, इंटरेस्ट है ना। एक इंटरेस्ट आने बॉलर, लग गया। हर बॉल पे कुछ होगा, या तो बॉलर जीतेगा, या तो बैट्समैन जीतेगा, या तो फील्डर जीतेगा, तीनों में कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ। तो या वेल बोल्ड, नहीं तो अरे गुड शॉट, अरे मरले बारे और नहीं तो फिर बोलेगा कि अरे यार कमाल की फील्डिंग, विकेट के पीछे विकेट कीपिंग। तो जहां एक बॉल में सब कुछ होता हो, वैसे मैं फुटबॉल भी अच्छा ही मानता हूं, लेकिन वो 90 मिनट दौड़ते रहते हैं, गोल ही नहीं होता है, तो मैं निराश हो जाता हूँ। बुरा नहीं मानेगा कोई कि फुटबॉल, देखो अपना अपना थॉट है नहीं, ना। अपना अपना थॉट हो सकता है। अभी देखो 11:30 बज रहे रात में, हम्म। अभी हम थोड़े दिन पहले भी मिले, 2-2:30 बजे तक बैठे। इतना काम कर रहे हो आप रात में 2 बजे तक, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो, काम तो 2 बजे तक आप हमेशा करते रहते हो, मैं आपको देखता हूँ। अब बात बताओ इसमें अब इतना टाइम। डॉक्टर तो बोला नहीं था कि राजनीति में जाओ, अपने से चुने हैं। हाँ, टाइम मैनेजमेंट देखो बहुत बड़ा इशू है, मतलब एमबीए में भी सिखाया जाता है, हर जगह सिखाया जाता है। ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली से निकले, हाँ। बनारस गए, एयरपोर्ट पे उतरे, फोन आया कि शाम को प्रधानमंत्री की मीटिंग है, दूसरी फ्लाइट लेके ऊपर से भागो। ऐसा भी होता है। बंगलोर जा रहे हैं, हम्म। अब बोर्डिंग करा चुके हैं, फ्लाइट में बैठ गए हैं, अचानक पेट दर्द कराना पड़ता है, अरे बहुत दर्द होने लगा, उतरना पड़ेगा, पता नहीं मीटिंग कुछ ऐसी आ गई कि अभी बंगलोर मत जाओ बेटा, बाहर निकलो। आपने ऐसा किया है? प्रायोरिटी हाँ। आपको भी करना पड़ता है। आपको अचानक मान लिया मनोज तिवारी का टाइम लिए हैं, और आपको अचानक पता चल गया कि आपको सचिन तेंदुलकर आए हुए हैं दिल्ली, अब टाइम देंगे, हम्म। तो आप पक्का हमको छोड़ के चले जाओगे और समझा दोगे भैया कल का टाइम दे देना, श्रेष्ठा फोन कर देगी। ये बात आपने अभी बहुत सही किया। अभी मैं मीटिंग में गया था 8 बजे, मैं मीटिंग में गया, श्रेष्ठा जी का फोन आ गया, सर 9:30 बजे चलना है। मैंने उसको कैंसिल किया, मैंने कहा जा रहा हूँ मेरा। लाइफ में इसको किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी को, लोग को समझदारी रखनी चाहिए कि देयर इज सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क देन दिस। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम आ गया तो आप उस टर्न की इंतजार करो कि तुम भी इतना महत्वपूर्ण हो जाओगे। उस समय का इंतजार करो कि किसी और का टाइम काट के भी तुमको लोग देंगे, उसका इंतजार करिए। अच्छी बात है ना। ये वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत बात करी जाती है, 90 घंटे काम करो, 70 घंटे काम करो। आप लोग तो बहुत वैसे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बच्चों को टाइम कैसे देते हैं? खूब देते हैं, जितना ही मिल गया। कभी स्कूल से बच्चे को लेने चले जाते हैं, कभी आ गया तो उसको झूला झुलाने लगते हैं, लेकिन झूला लगाना पड़ेगा ना घर में, हम्म। या कहीं पार्क देख के रखना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 पैसा आना भी चाहिए, तो पैसा लगेगा ना। आजकल तो प्ले हाउसेज बन गए हैं, हाँ। बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, वहाँ बच्चा जाता है, खूब खेलता कूदता है। शहर की जो बुराइयां थी अब कम हो रही हैं। जैसे शहर में लोग क्या कहते थे, अरे चला जाएगा तो
कबूतर के दरवाजे बंद हो जाएगा। तो पता चले अब तो हम गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि आप अगर बहुत छोटी जगह रहते तो भी पास के जगह में एक प्ले हाउस हो गया, एक स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स हो गया। आजकल तो जाली लगा के बन जाता है, देखे हैं ऐसा हाँ कोई? देखा हूँ मैं। छोटा छोटा हम बहुत बनाए हैं, हम लोग भी। हमने 2 अपने लोकसभा क्षेत्र में प्लान किया है, तीसरा और बनाने जा रहा हूँ। आप भी किसी के बेटे रहे हैं, आपकी बेटी है, हम्म। आपने भी कुछ सीखा होगा अपने माँ बाप से, आप भी कुछ सिखाना चाहते हो। तो ये पूरा समाज जो है एक माता पिता को कैसा होना चाहिए, क्योंकि देखो आप अगर आप कुछ बोलोगे तो करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, करोड़ों माँ बाप होंगे तो बोलेंगे यार मनोज तिवारी जी ये बात बोल रहे तो ये बात तो फॉलो करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपकी। बच्चे के सामने कंट्रोल्ड रहो, क्योंकि बच्चा झटके से भी सुन लिया ना तो वो निकालेगा कहीं ना कहीं। अगर आप गालीबाज हैं तो गालीबाज होगा, अगर आप डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन होगा, अगर आप पति पत्नी लड़ते हैं तो वो पक्का आगे चल के लड़ेगा। इसलिए बच्चों की तो बहुत पेरेंटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। तो सिचुएशन होता है कई बार, ऑकवर्ड सिचुएशन होता है, गुस्सा आ सकता है आपको, स्थितियां अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे के सामने संयत रहो। कैसे भी संयत सिचुएशन आ समझते जाए, हैं? हाँ मतलब एकदम संयम जैसे। हाँ, अब मान लो कि किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन ये बच्चे के सामने गाली गलौज नहीं करेंगे, हाँ नहीं करनी चाहिए। तो इससे 2 फायदा होगा। एक तो थोड़ी देर में गुस्सा खत्म हो जाएगा। हीट ऑफ द मोमेंट बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। इवन कोर्ट भी हीट ऑफ द मोमेंट को माफ करता है कि ये इंसिडेंट हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, अगर ऐसा प्रूव हो गया तो सजा थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा। अच्छा आपके बिटिया है, हाँ। मैंने एक बार एक महाराज बड़े महाराज जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला था कि बिटिया जो है वो सौभाग्य से प्राप्त होती है, और बेटे जो होते हैं जो ऋण होता है वो उतारने के लिए आते हैं, पर बेटी आपके आप पे कोई ऋण नहीं है जिंदगी में। देखो भैया, सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। समाज में बेटियों के परिवार को बहुत तकलीफें हुई हैं, इसलिए बेटी का पिता होने में बहुत लोग डरने लगे। और कई ऐसी है कि जिन बेटियां सौभाग्य बन गई, वो परिवार सक्षम है, उसके बच्चों से शादी करने के लिए 50 लोग लालायित थे, तो फिर उसके लिए तो सौभाग्य है। तो इसको मैं ऐसा नहीं मानता कि एक ही बात सब पे लागू होती है। हर थ्योरी ना अलग अलग लागू होती है भाई। अलग अलग आदमी, अलग अलग थ्योरी, अलग अलग चीज, अलग अलग कहानी, सिचुएशन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। हर आदमी सिचुएशन अलग होती है। अब भाई आपका 50,000 रुपये चोरी हो गया और आप 500 करोड़ के मालिक हैं, तो उतना दर्द तो नहीं होगा जो बड़ी मुश्किल से किसी तरह 4 महीने में 50,000 जोड़ के रखा था। उसके लिए तो मर्डर भी कर देगा वो। तो डिपेंड करता है, नहीं करना चाहिए ऐसा, ऐसा करना नहीं चाहिए जैसे मैंने बोल दिया। हर चीज का हो सकता है, कोई ले लिया तो उससे ही बड़ा ईश्वर देगा, लेकिन सिचुएशन है ना कि वो 500 रुपये ही किसी का चला जाए। अक्सर आप लोग सोचते सुनते होंगे ना, अरे यार 1,000 रुपया के लिए मार दिया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, हाथ पैर तोड़ दिया। वो 1,000 रुपये उसके लिए जिंदगी थी। हम एक बार, हमको याद है, मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो चना चना खिलाने वाला, मैं जब थोड़ा सा भी ट्रेन से ज्यादा यात्रा करता था जनरल क्लास में, तो जस्ट गाना गाना शुरू किया था, तो एक चना वाले ने कहा, अरे ला मनोज भैया खा। अभी कितना पैसा? अरे पैसा, तोरा से पैसा ले। तो मुझे लगा कि यार ये तो सर्वस्व छोड़ दिया। अब अगला बार कह दे भैया हमारे गाँव में गाना गावे आ जा, तो हमें उस समय 4 लाख रुपया लेता था, मुझे भी 4 लाख छोड़ना पड़ेगा। हम कहे भैया तो अपने चने का पैसा ले लो, नहीं तो तुम किसी दिन कह दिए तो हम कैसे छोड़ेंगे। सब डिपेंड्स ऑन सब डिपेंड सिचुएशन। करता है। अच्छा बहुत बढ़िया बात मेरे को याद आ रही है कि आप गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ एक बार कार में बैठ गए, प्रोटोकॉल भी होते हैं नहीं बैठना चाहिए, पर कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि आप उनके साथ बैठे हैं, क्या बात हुई थी सर उस दिन? देखिए, ऐसा तो
2-3 बार हुआ है। ये बड़प्पन है गृह मंत्री जी का कि वो अपनी गाड़ी में अपने संसदीय क्षेत्र में जिसके जा रहे हैं उसको बिठा लेते हैं। नहीं भी बिठा सकते हैं, उनकी मर्जी। उनकी मर्जी, लेकिन वो रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने देखा है अमित शाह जी को, पता नहीं आप लोग कैसे देखते हैं। मतलब हम तो वीडियो में देखते तो बोलते हैं ये सफेद तो कपड़े इधर आ, कभी कोई उनको बोलता है काका काका तो वो हंसते स्माइल करते हैं। आप बताओ वो कैसे हैं? साफ दिल के हैं। वो जो बोल रहे हैं ना उसमें लाग लपेट नहीं है। और वो जब उनको कई बार अच्छा नहीं लगता तो बोल देते हैं भैया तू ये सब छोड़ आगे बढ़। उनका दिल बहुत साफ है और विजन बहुत दूर का है। अमित शाह जिस दौर में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं उस दौर में अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। और मैं बताता हूं मेरा जो अनुभव है ना, मुझे कोई ये दिक्कत नहीं बोलने में कि वो देश के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और उनके लिए देश सर्वोपरि है। आप उनको कुछ बोल भी दीजिए और बाद में आप एक अच्छा इनिशिएटिव लेके जाइए। आप कल बुरा बोले हुए हैं, वो अच्छी इनिशिएटिव से आपको बुला लेंगे। बोलो व्यास जी क्या करना है। आप जब तक कहेंगे भाई साहब मैं पीछे, अरे छोड़ो ये बहुत अच्छी बात है, तो वो अपने साथियों का, जो उनके सांसद साथी हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं कई बार, अब आप सोचिए कि और उनके दिमाग में जब प्लान आता है ना, बातें आती है तो प्लान बनता है। मैं उनको एक एक दिन में 200-200 पत्र पढ़ते हुए देखे हैं। 200 पत्र एक दिन में पढ़ा? हाँ, पढ़े, आदमी खड़ा है नोट कराए, जिसके बाद रख के दे दिए। और इस तरह मैं 200-200 पत्र पढ़ते हुए देखा है, जो कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो थोड़ा सा ज्यादा मिलना होता था। उन्होंने आपको बोला था ना एक बार राजनीति में अगर शर्माओगे तो आगे नहीं पहुंच पाओगे। ये सब तो चलती रहती, सब अंदर की बात है, बाहर की नहीं। मतलब कैसे क्या कन्वर्सेशन होता है जब आप मिलते हो बात करते हो तो कैसे बात करते हो? आपको थोड़ा डर लगता है, कुछ घबराहट सी होती है, कुछ कैसी बात करते हो आप? नहीं, डर तो नहीं लगता, संकोच रहता है। और देखिए अगर आप देश अमित शाह जी से बात कर रहे हैं या आप अगर नरेंद्र मोदी जी से आपकी बात हो रही है, तो आप आधा बयान नहीं दे सकते, आप सुनी सुनाई बात नहीं कर सकते, उनके पास इंफॉर्मेशन है। इसलिए जब अगर कुछ बोलिए और उस बात में कुछ सच्चाई है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, फिर तो आपसे बार बार पूछेंगे। अगर 2-4 बार मूर्खतापूर्ण बात कर दिए तो फिर दोबारा पूछेंगे नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की बात आई गई है, तो आप जब पार्टी में आए थे तो एक ही मुलाकात में बात हो गई थी या फिर कुछ 4-5 राउंड हुए उसके बाद आप आए? थोड़ा मेरे को समझने की वो कोशिश तो करना है कि बहुत कैसी बात होती है सर। कभी कभी हमको ऐसा महसूस होता है कि थोड़े अलौकिक है। हम्म। पता नहीं मेरी बात को सुन के कुछ लोगों को कैसा फील होगा, ठीक है, अपना बट मुझे पर्सपेक्टिव। लगता है ना कि बहुत दैवी शक्तियों की कृपा है उनके ऊपर। आपको तुरंत पहचानना, आपकी आपके लिए मन में सोच लेना, सही जगह आपको काम देना। हम उनसे सूरत में मिले थे, वैसे तो हम मिले थे कई जगह, लेकिन पहली बार जो एकदम बिल्कुल डायरेक्ट मिले वो सूरत में मिले थे। और उस दिन जो वो प्रेम दिए कि हम, उन्होंने 5 मिनट की बातचीत में बदल दिया मनोज तिवारी को कि मनोज तुम्हारा ठीक है, ये एक्टिंग, सिंगिंग, ग्लैमर सब ठीक है, लेकिन देश बहुत बड़ा है और देश के लिए भी हमें कुछ करना है। वो उन्होंने उस 5 मिनट में समझा दिया मुझे। ये फोटो वहीं की है क्या? पहली पहली फोटो लगाई क्या आपने वो? नहीं, ये तो बहुत बात की है, तो मैं सांसद बनने की बात की। मेरे को लगा पहली फोटो लगाई आपने।
कि याद होती है ना मेमोरी की, मैं पहली बार मिला था तो पहली फोटो है। नहीं, पहली बार जो मिला था वो तो अलग है, मैं भेज दूंगा आपको, दिखा दीजिएगा। अच्छा हाँ, मेरे को भेज देना, मैं डालूंगा उसको। अच्छा, मेरे को एक इंसिडेंट और याद आ रहा है, गुजरात में जब मोदी जी और आपका एक स्टेज शो हो रहा था, लोग कुर्सियां फेंक रहे थे भयंकर तरीके से। मोदी जी नाच ने रहे नाच रहे थे, मतलब बहुत दीवानगी की तरह। और मोदी जी ने बोला कि तिवारी जी इज इक्वल टू मोदी जी, मोदी जी इज इक्वल टू तिवारी जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो देखो रेस्पेक्ट कैसे देते हैं लोगों को। ये मोदी जी दूसरों को बहुत सम्मान देते हैं। जब आप उनसे मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा मैं बहुत सामान्य व्यक्ति से मिला हूँ। और जैसे ही बाहर आओगे ना, उनका अचानक देखोगे कि अरे यार, ये दुनिया इनके पीछे ऐसे चल रही, फिर लगेगा अरे यार पहाड़ से मिल के आए हैं। मगर मिलते समय आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी खूब ध्यान से सुनेंगे। वो बोलेंगे कब, सुनेंगे ज्यादा। अगर आपकी 5 मिनट की मीटिंग होगी तो पक्का 4 मिनट आपको सुनेंगे और 1 मिनट में कुछ अपनी बात कहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने, वो बात है सूरत में, जब उन्होंने कहा था कि गुजरात पे जितना अधिकार गुजरातियों का है, उतना ही अधिकार यहाँ आकर के रहने वाले सभी प्रदेश के लोगों का है, उतना ही अधिकार मनोज तिवारी का। यूं इन्होंने, वो बड़ा कीमती ऑडियो है हमारे लिए, मैं आपको भेज दूंगा। वो ऑडियो है आपके पास अभी भी? हाँ हाँ, मैं रोज सुनता हूँ। भाइयों बहनों, गुजरात पर जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार मनोज तिवारी का भी है, उतना ही अधिकार आप सबका। आपको गूज़बम्प आते हैं क्या सुन के ऐसा? बिल्कुल आता है, क्योंकि उस दिन तो चीफ मिनिस्टर थे और मुझे उसी दिन लग गया था कि आदमी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं उसी दिन से उनके प्रचार में लग गया। आपका बनारस से बड़ा लगाव है? वहीं जन्म हुआ मेरा। बहुत लगाव वहाँ से? बनारस तो जाते हैं अभी आप? नस नस में है, रग रग में है। जाते हो, कितनी बार टाइम मिलता है जाने का? कभी जब 2 दिन का छुट्टी मिलेगा तो बनारस ही मिलूंगा मैं। कहाँ जाओगे सबसे पहले? माँ के पास। माँ बनारस रहती हैं, हमार माई बनारस रहेले, तो हम ओकरे पास जाइला। और शहर को बता दूंगा तो बहुत भीड़ हो जाएगी, तो माँ से और गंगा मैया से मिलने जाता हूं। नाव लेते हैं, चुपचाप टहलते हैं, 5-7 लोग होते हैं दोस्त। क्योंकि जब बताऊंगा तो फिर 200-250 लोग हो जाएंगे, लेकिन बनारस रेगुलर है। अच्छा, मैं अभी जब आपके इस रूम में आ रहा था तो वहाँ पे एक फोटो लगी हुई है, उसमें तबला भी कोई बजा रहा साथ में, कुछ अरे जानी वो पहचानी हमारा शक्ल। संदीप दास है। हाँ। संदीप, हम लोग जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो हम जिस रूम में रहते थे, हमारे रूम पार्टनर बीए के टाइम कोई दूसरा रूम पार्टनर थे, और जब मैं बीपीएड एमपीएड कर रहा था तब मेरे संदीप दास पार्टनर थे। वो इंग्लिश में एमए कर रहे थे, तो हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। वो पंडित किशन महाराज जी के शिष्य थे और आज उनको ग्रामी मिल चुका है तबले का। कुछ दिन पहले वो हमारे घर आए थे। अब वो रहते हैं बोस्टन में, अमेरिका में। और अभी भी आपसे आने के पहले 10 मिनट पहले उनसे बात हो रही है। बर्फ में नाम लिख के फोटो की भेजते हैं आपको? हमारी बेटी से आजकल वो बहुत जुड़ गए हैं। अभी आए ना, तो मेरी बिटिया जो है, वो दोनों सान्विका और मनोज्ञा, वो उससे बहुत अटैच हो गई हैं, पता नहीं क्या। और वो भी इतना बड़ा कलाकार, वो बच्चियों से बात करता है, और इट इज वेरी मच टची फॉर मी। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्ती से बड़ा तो कुछ नहीं है दोस्त। कुछ भी नहीं, नथिंग। दोस्ती अगर प्योर है हम्म। तो उससे बड़ा बड़ा मुश्किल से कुछ। आज भी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से सुनाए जाते हैं, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, और बहुत सारी दोस्ती। हम कहते हैं ना, जब हम बहुत दुखी हों तो एक कंधा ऐसा हो जिस पर सर रख के रो सकें, और वो हमें कंसोल कर सके, समझा सके। ऐसा कोई जीवन में हो आपके, वो आपका पति ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो, वो भी दोस्त हो सकते हैं। पति पत्नी भी दोस्त हो सकते हैं। कोई एक आदमी जीवन में होना चाहिए ऐसा
जिससे आप सारी बातें कर सको, ताकि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और आपको ये सब न और जिंदगी में हाँ, लड़ने का जो मौका सही मिले। समय पे सही ढंग से संभाल सके। हम्म। आजकल रही नहीं है। आप देखते हो क्या कोई दोस्त रहे हैं आजकल? तो आपको लगता है कि यार मेरे बहुत दोस्त सारे हैं, रहते हैं? बहुत सारे हैं। समय थोड़ा सा तीव्र गति से चल रहा है, सबको अपनी अपनी हितों की रक्षा करनी होती है, लेकिन फिर भी दोस्त हैं। आपके राजनीति में दोस्त है? राजनीति में दोस्ती होती है लोगों की? हाँ हाँ, खूब अच्छी होती है, अच्छी वाली दोस्ती, सॉलिड वाली? होती है, होती है। राजनीति में लोग एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के धक्का मार के भी ऊपर जाते आपके हैं। सबसे खास दोस्तों का नाम बताओ आज मेरे पॉडकास्ट में। बोला 3 मेरे ऐसे राजनीति में खास दोस्त थे, नहीं, एकदम ऐसा खास। तो झगड़ा करा दोगे आप। राजनीति में जो दोस्त नहीं है उसको भी दोस्त ही कहना होता है। बट सबसे जो दिल के करीब हो आपके, कि कोई तो ठीक है, चलो सब होते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी के दिल के करीब रहता है। बताना चाहो आपका, मन मन हो आपका एकदम। जाने दो, ये चैप्टर छोड़ दो। अभिषेक व्यास जी, आपका फिर ये पूरा जो पॉडकास्ट है ना, उसी में चला है। बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है, मत खोलो उसको। अच्छा ठीक है, चलो नहीं खोलते, आपने मना कर दिया। अच्छा, आप अकेले ऐसे सांसद हैं, ऐसे राजनेता अकेले हैं आप, या मेरे को जहाँ तक ध्यान है, मैं बहुत कम लोगों से मिला हूँ अभी तक, जैसे जैसे मिलूंगा वैसे वैसे मेरे को ध्यान पड़ता रहेगा, जो आप अपना नंबर सबको दे देते हैं, ओपनली नंबर देते हैं, ये मेरा नंबर है, इस पे कॉल मत करना, मेरे को मैसेज करना। मेरे को ऐसा बताओ कि ऐसी कौन से मुद्दों। पहली बार किसी ने ऐसा सवाल पूछा हमसे। यस, आई डू। हाँ, मैं इस आपके चैनल पे भी मैं लोगों को बोल देता हूँ, मेरा नंबर है 9892632287। आई विल पर्सनल नॉट नंबर है आपका रिपीट। ये? हाँ, उठाता नहीं हूँ, हाँ। लेकिन अगर आपका मैसेज आया तो मैं 24 घंटे में जरूर जवाब दूंगा। ऐसा कौन, मतलब किस मुद्दों के लिए आपसे कांटेक्ट किया जाए, मतलब कि ऐसा मुद्दा है? भाई, मैं देश का सांसद हूँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक प्रमुख सदस्य हूँ, और हम देश के किसी भी कोने से किसी को लगता है कि अब मेरी नहीं सुनी जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और ये मनोज तिवारी के स्तर पे किसी सही जगह ली जा सकती है, तो आई एम देयर। वैसी बात आनी चाहिए ना। आनी चाहिए बिल्कुल। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर लकीर कैसे लगे, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो अधिकारी होते हैं वो किसी को जानबूझ करके दबा रहे हैं, गलत ढंग से उसको परेशान कर रहे हैं। आप हमें बताओ, अगर गलत ढंग से परेशान कर रहे हैं तो उनका बहुत बुरा होगा जो गलत कर रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने आपका नंबर दे दिया, और अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक भी आदमी की मदद हो गई ना मेरी तरफ से, कि आप अभिषेक जी आप गए थे, आपने नंबर दिलवाया और मेरी मदद हो गई, तो मतलब ये तो हमारे सौभाग्य हो गए कि हमने किसी की मदद करी। हम आज 11-12 बजे बैठे हैं, बट हम किसी की मदद कर पाए। नहीं, हम ये भी मदद कर सकते हैं कि मान लो किसी का सांसद, उनसे नहीं मुलाकात हो पा रही है, तो हम तो उनसे मिलते हैं ना, हम मुलाकात करवाएंगे उनकी। भाई, हेल्प जो है बहुत कमाल की चीज है। आप हेल्प करने की नीयत रखिए, आपको बहुत मजा आएगा। क्या है, हमको संचय की नीयत ज्यादा होती है। ये भी आ गया, बैंक कर लो, ये भी आया, बैंक कर लो, ये भी आया, बैंक कर लो। उसकी जगह इनकमिंग है तो आउटगोइंग भी होना ही चाहिए, हाँ, होना ही चाहिए बिल्कुल। वरना फोन भी किस काम का नहीं है, खाली इनकमिंग फोन आएगा तो। अच्छा, आपने 5,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं? 5092। हाँ, 5,000 से भी ज़्यादा प्लस। तो पारंपरिक गाने गाए हैं, भक्ति के गाने गाए हैं, रोमांटिक गाने गाए हैं, हर तरह के गाने के लिखे भी हैं। बट जब भी बात आती है ना सर, घूम फिर के एक ही गाने पे अटक जाती है, वो बेबी बियर पी के। अब पॉलिटिकली लोग अटकते हैं। वहाँ पे अटक जाती है। तो मेरे को बताओ आप, मतलब जैसे आपने भक्ति के गाने भी गाए, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, वहाँ पे लोगों का रुझान नहीं आता है, वहाँ लोग ज़्यादा नहीं, दिलचस्पी रुझान नहीं वही दिखाते है। हैं। बेबी बियर पी के गाना बहुत बड़ा हिट नहीं है, सबसे बड़ा हिट तो बाड़ी शेर पे सवार है। बगा के बता दे। हाथ में त्रिशूल गरवा, माँ की, मैं माँ का गुणगान कर रहा हूँ। हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा, मनवा मोहतवा,
बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। और ये इसी से मनोज तिवारी खड़ा है। बाकी हमने और भी कई रस गाए हैं। देखो गानों के रस होते हैं, भक्ति रस, वीर रस। बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरे देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। ये भी मेरा गाना है। हरे मैया हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा, हर देशवा के खातिर अपने सोनवा यस गहनवा देदा। हम माँ से उसका बेटा मांग रहे हैं देश के लिए, बहन से भाई मांग रहे हैं, बिरनवा मतलब भाई, बहू से उसका सुहाग मांग रहे हैं, देश के लिए जरूरत है। तो ये सब बहुत सारे गाने हैं। बाकी रिंकिया के पापा भी गाना है, बहुत बड़ा हिट है। वैसे बेबी बियर पी के भी मैं थोड़ा सा ना वो जो ड्रिंक लोग करते हैं तो मैं उसका थोड़ा विरोधी हूँ। अब विरोधी हो, हाँ पक्का विरोधी एकदम। हाँ, मैं चाहता हूँ कि लोग शराब न पिएं, क्योंकि शराब जो हम लोग जैसे देखे हैं शराब पी के बर्बाद होते, अब वही मुझे याद है। हालांकि अब मुझे शहर में जब मैं आ गया तो मुझे पता चला कि ड्रिंक एक स्टाइल भी है। कुछ लोग उसको दवा के रूप में लेते हैं, फौज के लोग भी लेते हैं, लेकिन हम किसको देखें दारू पी के नाला के किनारे गिरा हुआ है। तो मैं उसी अनुसार उस आधार पे देख रहा हूं। तो अभी आज के डेट में हमको कहिएगा तो मैं थोड़ा सा इस मुद्दे पे आया हूं कि नहीं, कुछ लोग ये वाइन या रम ले सकते हैं, लेते हैं, मगर वो बहुत संयमित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। कंट्रोल में किया जाए, लिमिटेड किया जाए तो सब कुछ लोग सही है। शराब पी के अपनी पत्नी को मार रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं, खेत बेच दे रहे हैं, कंगाल हो गया घर। हम वो ज्यादा देखे हैं। तो बेबी बियर पी के गाने का मतलब? अब देखो ये भी बोलेंगे तो बहुत सारी लड़कियां हमको गाली देंगी। बेसिकली तब मैं उसी फ्रेम में था कि जो बियर लड़कियां पी रही हैं तो मैं उसका अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कि वे भी बियर पी के नचतड़ी छम्मा छम्मा छम। तो मैं उसको व्यंग कर रहा हूँ, उसमें अच्छा, व्यंग कर रहे हो आप व्यंग उसको। कर रहा हूँ। और पूरा तो किसी ने सुना नहीं। बस वो एक लाइन, बस वो लाइन की वजह से। हाथ में मोबाइल, इनके ओठन पे स्माइल, बगल सामने ऊपर नीचे मारे लिए स्टाइल, पास पड़ोसी के लोगन के निकले लागल दम 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 दम। अभी क्या सब लोग पास पड़ोसी बहुत परेशान है, दम निकलने लगा कि बेबी बियर पी के, बेबी बियर पी के नचत बड़ी चम्मा चम्मा। अब आज मैं नहीं बोलना चाहता भैया किसी को, सबकी स्वतंत्रता है भाई। मुझे पता है कि बियर पी के बहुत लोग थोड़ा शालीन भी रहते हैं, लेकिन हमको इस गाने को समझने के पहले उस मनोज तिवारी को समझिए जो गांव में था। और लोग अब हम बियर और शराब में हमको अंतर ही नहीं मालूम था। हमको भाई हम इतने स्पेशलिस्ट तो थे ही नहीं। कहाँ से आ रहे आदमी, कहाँ से है सोच, वो नहीं देख रहे लोग। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है ना, कोई भी बात किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है। अब ठीक है, आज तो हम पॉलिटिक्स में हैं, सांसद हैं, तो लोगों को लगेगा देखो ये बियर का गाना गा रहा है, तो सोच ही नहीं रहे कि मैं बियर नहीं पीने के लिए गा रहा हूं। लेकिन अब क्या है, जब जो निकल अब गया वो हो कह निकल रहा है कि गया। लोग बियर पी के गाना सुन रहे हैं तो उनको बड़ा मजा आ रहा है कि अच्छा बियर पीने के लिए ही बोल रहे हैं। हाँ वो उसका जिस्ट नहीं समझे मैं क्या गा रहा हूँ। हमने ऐसा ही लड़कों के लिए भी गाया हुआ है कौन सा कि गाना? माना तनी बतिया बबुआ, छोड़ी दया दतिया, पाउच पियला से नहीं बनी कुल के इज्जतिया। मतलब तेरे कुल की इज्जत खराब हो रही है रे, क्या कर रहा है तू, पाउच पी रहा है।
अब भाई जिसको पीना है कब पिएगा? पी रहे। तो हम जिस जहाँ पे देखे ना, मैंने देखा लोग शराब पी के ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता, नशे में धुत होकर के बच्चों को मारते हैं, पत्नी को मारते हैं। शराब पी के कई औरतें खराब हो गईं। तो हमारे दिमाग में वो चल रहा था। तो मैं ये गाना कब लिखा? मेरा ये गाना है 2000 का। आज मैं हाँ। 25 साल बाद बात कर रहा हूँ। वही बात हो रही है आज बार-बार। तो अब मैं भी थोड़ा समझदार हो गया दुनिया देख के। बेटा नहीं, सभी को शराब पीना एक जैसा मत लो। कुछ लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्रिंक करते हैं, फौज ड्रिंक करती है, लेकिन बिहार में शराब बंद है। हाँ। वो भी तो हम बिहार से हैं ना। तो जिस तरह से लोग कहते होंगे अरे यार शराब क्यों बंद कर दिया नीतीश जी ने, भाई हम बिहार में उसका जो नशा जो देखे ना, कितने लोग मर गए शराब पी के। नकली शराब बट रही है, तो न शराब पीता, न उसको नकली पीने की आदत पड़ती, न वो मरता। तो हम जहां से हैं ना, वो अलग एक बसा हुआ था। अब थोड़ी गाते हैं, 25 साल पहले गाए थे। मनोज जी, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। मतलब मैं आपसे बात करके मेरे को मतलब थोड़ा दिल से कनेक्शन हो गया मेरा। मतलब अभी आपके पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे। आपने पार्ट टाइम ड्राइविंग करके अपनी कॉलेज की फीस भरी। तो ये तो मेरी लाइफ का बहुत सुंदर पल है। आई एम सो प्राउड कि मैं अपना काम करके और अपनी पढ़ाई के लिए पैसा लाता था। तो ये सच्चाई है। एक बात और कर रहे थे हम कि युवाओं को नौकरी तो चाहिए, बट स्किल्ड कोई नहीं होना चाहता। ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारी जितनी बड़ी जनसंख्या है ना, हम 140 करोड़ के देश हैं। अगर 140 करोड़ में हमारे सभी यूथ स्किल्ड होने लगे, तो हम दुनिया को यूं चुटकी में घुमा दें। क्योंकि तब सब आत्मनिर्भर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का एक पंक्ति की, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर कैसे होगा? मैं जिस दिन तक माँ से पैसा मांगता था कि माई पैसा, तो माई हमारी माँ 500 रुपया भेजती थी गांव से। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कब की? मैं बात कर रहा हूं 1987 की। 1987 नहीं, 85 में हम, हाँ ठीक है, हम 85 में हाई स्कूल किए, 87 में इंटरमीडिएट कर लिए। उसके बाद जब हम बीएचयू में गए, तो हम एक दोस्त मिले। उनके जीजा जी बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे और उनका बड़ा सिस्टम अच्छा था। तो मैं सैटरडे संडे उनकी गाड़ी चला देता था, उनके साथ रहता था। उनको भी लगता होगा कि बीएचयू का लड़का है। साथ में मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बना बाद में मैं। तो उनको लगता था कि एक लड़का मेरे साथ सैटरडे संडे रहता है। हम आज भी एक्सपेक्ट करते हैं। आज भी हम जिस सांसद हैं, तो हम चाहते हैं कि 2-4 अच्छे लड़के हमारे साथ रहें। तो किसी को हम कुछ पे कर सकते हैं और किसी का हम बिजनेस चलाने में थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। दोनों तरह से रह सकते हैं। वैसे ही मैं रहता था। तो माँ से जब पैसा मांगता था तो बहुत तकलीफ होती थी। जैसे ही मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, पैसा मिल गया, 600 रुपये मिल जाता था, 600-700, तो मैं आत्मनिर्भर हो गया। नहीं, और मैं अपनी माँ से वही 4 साल 5 साल पैसा मांगा हूं, क्योंकि मैं तो क्लास 5 से छात्रवृत्ति मिलती थी मुझे। आई वॉज स्कॉलरशिप होल्डर इन बिहार। आज भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की छात्रवृत्ति परीक्षा होती है। मैं पढ़ाई करके, क्वालिफाई करके, जब मेरा महीना खर्चा 10 रुपया था, तब मुझे 100 रुपये महीने मिलते थे। तो तब मैं 90 रुपये माँ को दे देता था। आज भी गाँव से बहुत लड़के शहर में आके अपना कुछ काम करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, पर गलत जगह चले जाते हैं। तो मनोज तिवारी स्किल्ड जी होना कैसे चाहिए। कैसे बने? मतलब वो माइंडसेट कैसे लाए? एक बंदा, गाँव का एक लड़का अगर शहर आके कुछ करना चाहता है, तो कैसे लाए वो माइंडसेट? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो शुरुआत में, जैसे आज भी देश में ड्राइवर्स की कमी है। हाँ। अगर आप एक
अच्छा व्यवहार है आपका, नशा वशा नहीं करते हैं, पंक्चुअल हैं, आपको आराम से शहर में 20,000 रुपया खाना वाना खा के और रहने का व्यवस्था करके मिल सकता है। टोटल 20,000, आप उसमें से मुश्किल से आपका 5,000 खर्चा होगा, 15,000 बचा सकते हैं। 50,000 की नौकरी में भी शहर में 15,000 नहीं बचेगा। लेकिन आपको अच्छा ड्राइवर होना चाहिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी चलानी चाहिए। हम्म। अभी मैं जापान गया था, 3-3 लाख रुपया ड्राइवर्स की इनकम है। पर मंथ, और उनको जरूरत है, और जापान भारत के लोग चाहता है। तो हम क्यों स्किल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोग भारत के लड़के चाहते हैं, लड़के लड़कियां वो काम करने आए। आज आप सुनते होंगे ना, दुनिया की आईटी और ये सब भारत के युवा चला रहे हैं, कारण कि वो लोग भारत के युवा को ही पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तान के युवा को नहीं। 2 डंडा लगा के भगा देंगे वापस, चल भाग। अब एक न्यूज़ आई थी बहुत खतरनाक, अभी न्यूज़ बोले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी कंपनियां बोले कि अगर इंडियंस को अगर हम नौकरी नहीं देना तो ये सारी कंपनियां यहाँ बना लेंगे, इसलिए हम नौकरियां देते हैं वहाँ पे। एक पार्ट ये भी है, और अब धीरे-धीरे हमारी सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इस पे काम कर रहे हैं, और बहुत बच्चे बाहर रहने की बजाय अपने देश में काम करके वो अगर मिल जाए तो उसके लिए प्रेरित हो रहे हैं। अच्छा सर, आपकी एक मूवी आई थी 2004 में, ससुरा बड़ा पैसे वाला, माँ बाप की बात कर रहे हैं। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद नहीं खरीदा जा सकता। लोग भूल रहे हैं माँ बाप को आजकल। IITN बाबा जो प्रयागराज में फेमस हो गए अभी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, माँ बाप तो नहीं होते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद कर लेना। आपका क्या मानना है सर? माँ बाप से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपके जीवन में माँ बाप आपसे नाखुश हो गए ना, तो आपके जीवन की सारी कमाई खत्म, खराब, निष्फल, बेकार। माता पिता कैसे भी हों, ये एक अलग बात है, लेकिन माता पिता को दुखी मत होने दो। एकमात्र लक्ष्य। रखिए, माता पिता आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। माता पिता तो बच्चों को पीट भी देते हैं ना, तो पीटता तो कुम्हार भी है ना, घड़े को नहीं पीटता, पीटता तो वो भी है, आकार देने के लिए, शेप अप करने के लिए। हो सकता है कुछ माँ बाप ऐसे भी अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आपके माता पिता हर हाल में आपसे खुश रहें। कम से कम खुश नहीं है तो इतना नाराज न हो जाए कि आपके लिए उनके मन से खराब भावना निकलने लगे। ऐसा मैं मानता हूँ, और कोई भी माता पिता को कुछ नहीं होता ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे विचार हैं, लेकिन मैं तो ये बात, अभी एक नया गाना बना रहा हूँ, प्रोमो दे दूं हाँ आपको? बिल्कुल दे दीजिए, आज नए गाने का। माता पिता भी बना रहे, बिल्कुल दे दीजिए। जीवन जीने की कला हो राम की तरह, और भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह। माता पिता को मानिए भगवान की तरह, भक्ति मन में बसाइए हनुमान की। इसको पूरा कर रहा हूं मैं। माता पिता को मानिए भगवान की तरह। सिचुएशन बैड हो सकती है, 2-4 भाई हो सकते हैं, माँ किसी और को मानती हो, पिता किसी और को मानते हो, लेकिन यही तो जीवन का संघर्ष है। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। चलता रहेगा।
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। इसके पहले कि आप बोलते हो हमारे माता पिता खराब हो गए हैं, उसके पहले अपने को ठीक रख के देखो। टू लेट हो गए सर। अच्छा यार, चलो ठीक है, थोड़ा इमोशनल हो गए थे, बाद में थोड़ा बाहर निकलते हैं ऐसे। अच्छा, राजनीति के करियर के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जो अभिनेता होते हैं उनके विकेट थोड़ा जल्दी डाउन हो जाते हैं। आप में कुछ खास बात है, अभी तक आप एकदम दमदार टिके हुए हो। अभी तो शुरुआत है। स्टार्टिंग, अभी तो पहली बॉल आई है या नहीं, पहला तीसरी ओवर बॉल है? है। क्या राज है सर, मतलब आपको आपको एक आपको नाम भी दिया था मृदुल। आप बहुत देखो, मीठा आप बोलते हैं इसलिए। दुनिया के किसी भी फील्ड में हुआ, आप गीता को अनुसरण करो। हम्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो, पर कर्मण्ये, कर्म किए जाओ। तो जितना पढ़िएगा ना संसार की, आप हिंदू लिटरेचर पढ़िए, आप इस्लामिक लिटरेचर पढ़िए, आप कैथोलिक लिटरेचर पढ़िए, आप जैनिज्म पढ़िए, बुद्धिज्म पढ़िए, आप पारसी धर्म को पढ़िए, हाँ, सब में यही आएगा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो फिर आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, आप कुछ भी करेंगे। मैं तो आपका मुरीद हो गया हूँ। मैं बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया ये आपकी जो टीम हमको संपर्क कर रही थी, बहुत टाइम श्रेष्ठा लगा है। चौधरी। हाँ, बहुत टाइम लगा है श्रेष्ठा। हाँ, तो मुझे लगता था कि नाराज हो जाएंगे, हो जाए। मुझे डाउट हो गया था कि आप अरविंद केजरीवाल के वो पैसे से भेजे हुए आदमी हो। आपको ऐसा लग रहा था, हाँ। पर हम नहीं है सर। उसने बहुत सारे ऐसे किए, हाँ, लोगों को लगा के बातचीत करके फिर उसको हमारे स्टेटमेंट को, क्योंकि जो आप फाइनली भेजोगे, अगर भेजने में ही आपने कुछ केड़ी मार दी, हाँ, केड़ी मारना जानते हैं? हाँ, मतलब कुछ कपला कर दिया। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो उसका फिर लाभ दुरुपयोग लोग करते हैं। अगर आप हम जैसे हैं वैसे ही दिखा रहे हो, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा चुनाव के टाइम था ना, लेकिन आपने बुरा नहीं माना। नहीं एक मानिए। दिन तो आपकी मैं पूरी लगी लगाई लाइट मैंने कैंसिल कर दिया, हाँ, बिल्कुल। फिर भी आप गुस्से में नहीं आए, तो प्रणाम तो अरे आपको अरे करना सर, पड़ेगा। मेरे को ये गुस्सा बहुत आता बड़ी ही नहीं बात है है। भैया। जिसका लाइट लगाओ सेटअप, वो तुरंत कहेगा बड़ा यार, नहीं करना इस आदमी का इंटरव्यू। आप तो और ज्यादा हमसे जुड़ गए, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। अभिषेक व्यास में कुछ बात है, और अब आपकी टीम के प्रति मेरा सम्मान बढ़ गया है। चलो सर, आपने इतना बोल दिया ना, मतलब वही काफी है हमारे लिए तो। क्रिकेट की बात, अब मतलब अपन विकेट की बात करते हैं, विकेट आउट हो जाते हैं। आपका एक क्रिकेट में एक जो बॉलिंग करते हैं, आपका एक स्विंग है, बनाना स्विंग, बहुत फेमस है। बहुत चर्चा है। बताओ सर इसके बारे में, इसका किस्से बताओ, बनाना स्विंग के किस्से। क्या है, एक समय था जब हम लोग क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहते थे। तब हम लोगों के हीरो रिचर्ड हेडली होते थे, न्यूजीलैंड के, और कपिल देव साहब इंडिया के। मगर मेरी बॉलिंग रिचर्ड हेडली, जिसमें इन स्विंगर था ना, कपिल पाजी आउट स्विंगर थे। फिर हमारे देश में मनोज प्रभाकर होते थे, उनको भी मैं बहुत क्लोज, अभी आजकल हम और मनोज प्रभाकर दोस्त हैं। खास दोस्त। अरे बहुत अच्छा लगा। और वकार यूनिस पाकिस्तान का, वो भी मेरा बहुत मतलब, वो बॉलिंग में मैं उसको खूब देखता था, क्या है आदमी, इधर भी इधर भी। तो ठीक है, मैं क्रिकेट उतनी नहीं खेल पाया, मगर अभी भी बॉलिंग करता हूं तो बनाना ही जाती है। बनाना कैसे होता है? बनाना हमेशा एकदम स्विंग करके टेढ़ी आई है एकदम। तो वैसे ही बनाना जैसा, उसको बनाना स्विंग बोलते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोग, जैसे देखिए हमारा ना क्रिकेट से धोनी से बहुत नजदीकी रहा। धोनी को
रीति स्पोर्ट्स मैनेज करती थी। रीति हमारी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी। तो एकदम परिवार की तरह थे हम लोग। लेकिन क्रिकेट हम उतनी नहीं खेल पाए। अब मैं देखता हूँ कि मेरे बॉलिंग की चर्चा होती है। मान लो कोई बॉलर पिटने लगा इंडिया का, तो होता है यार रिप्लेसमेंट मिल गया मनोज तिवारी, ये देखो इसका बनाना स्विंग। और कुछ शॉट्स ऐसे हैं जिसमें मैं कवर पे छक्का मार देता हूँ, मैं पॉइंट पे छक्का मार देता हूँ। तो उस समय के साथ मेरी बैटिंग अच्छी हो गई। मैं बॉलर था पहले से। जो जितने लोग अगर कोई हमारा इंटरव्यू देखेगा ना, तो मनोज तिवारी बॉलर। और मेरा बॉल खेलना, मैंने हाँ कोई मैच नहीं होता था जिसमें मैं 5-6 विकेट न ले लूं। किसी को समझ में नहीं आता था। और सबसे बड़ा मुझे भी समझ में नहीं आता था कैसे इतना हो गया। अब युजवेंद्र वो चहल की बॉलिंग पे आप बहुत तारीफ करने लगे, पर अरे ये कौन, उल्टा हो मोहित गया वो। शर्मा, हाँ, और यजुवेंद्र। तो किसी दिन इनसे बात होने लगी तो बड़े क्रिकेटर हैं सब। तो मोहित शर्मा बोल रहे भैया वो तुम्हारा बनाना, हम उसकी बॉलिंग की तारीफ कर रहे थे, वो और यजुवेंद्र बैठे थे। तो इससे हम लोग बोले भैया आपका जो बनाना स्विंग आता है ना, हम लोग देखते हैं। मैं कहा यार सफल हो गया मेरा क्रिकेट खेलना। जो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर ही देख लिए, तो मैं बहुत खुश हुआ। और देखो अभी हम लोग सीसीएल खेलते हैं, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। अभी मैच है हमारा। हाँ, 9 तारीख को भी एक। हाँ, अब पता नहीं आपका इंटरव्यू कब आए, मगर 9 फरवरी को हमारा मैच। तो वो एक अलग है। अभी 14 फरवरी हैदराबाद में है, 16 फरवरी कटक में है, फिर 22 फरवरी सूरत में है। हम उधर आ सकते हैं, पर आप आइए, आप सूरत में आइए। सूरत के लोगों को हम, सूरत में ही वो नरेंद्र मोदी जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। और उसी सूरत में हम आज जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। सूरत में बहुत लोग हैं हमारे क्षेत्र के, तो वहाँ खूब अच्छा होगा। अच्छा, आपने फोटो लगाया सचिन तेंदुलकर जी के साथ लगाया, धोनी जी के साथ लगा दिया, विराट कोहली जी के साथ नहीं लगाया, रह गया फोटो या फिर? विराट के साथ अभी फोटो मेरी हो नहीं पाई है। हाँ, तो विराट जी को मैं मैसेज दे देता हूँ इस। नहीं, विराट का मैं फैन हूँ। विराट तो विराट। विराट के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे घर आते जाते रहते हैं, मगर लकीली मेरी विराट से अभी भेंट नहीं हो पाई है। मतलब धोनी तो हमारे लिए बहुत, जैसे कहते हैं ना, फैमिली मेंबर की तरह हम लोग थे। और धोनी बहुत, मतलब इधर बीच थोड़ी कम मुलाकात हो रही है। मैं पॉलिटिक्स में बिजी हो गया, और वो भी थोड़ा सा रांची में ज़्यादा रहते हैं आजकल। तो मगर ग्रेट पर्सनालिटी है, ग्रेट बने ग्रेट। अच्छा, मैं एक कंपैरिजन कर देता हूँ छोटा सी। MS धोनी और विराट कोहली दोनों की अलग अलग तरह की लीडरशिप स्किल्स है। अब आपके हिसाब से एक आदर्श नेता किस क्रिकेटर की तरह होना चाहिए? महेंद्र सिंह धोनी की तरह होना चाहिए। हाँ, और रीजन भी बताना पड़ेगा। कूल रहना पड़ेगा। विराट सब कुछ के बावजूद ना थोड़ा उग्र हो जाते हैं, तो नेता उग्र नहीं हो सकता। वो खिलाड़ी उग्र हो जाए ठीक है, उसके लिए जरूरत है, कभी कभी धमकाना भी पड़ता है। मगर जो महेंद्र सिंह धोनी ने विषम परिस्थितियों में, मतलब जो फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, उसमें भी जो वो मैच निकाल के लाए हैं। और देखो भाई साहब, T20 जिताया, वर्ल्ड कप चैंपियन। अपनी उसी टीम से अगर एक दिन कभी कहानी बने T20 पर, तो ऐसे होता है ना जैसे कि सत्ते पे सत्ता में अमिताभ बच्चन अपने सारे भाइयों को लेकर के बहुत काम कर गए। वो जो फिल्म की कहानियों को रियल कहानी दिखा दिया कि वो सब लड़के हमसे मिलते हैं जो उसमें थे। श्री संत मिलते हैं, हरभजन मिलते हैं। वो क्या करके दिखा दिया धोनी ने। फिर उसके बाद हमने वो दौर भी देखे हैं जब इन लोगों पे अटैक होता था, और हम और धोनी कहीं कलकत्ता होटल में बैठे हुए हैं, तो उनकी फीलिंग्स आती थी। यहाँ दिल्ली में रहते थे घर पे, बॉम्बे घर में रहते थे। मगर उसके बाद फिर से निकलना, फिर से उसी जज्बे से। और 2011 में पूरे दुनिया में 50 ओवर्स के मैच में, मेन वनडे में चैंपियन, T20 में चैंपियन, तो भूल नहीं सकते। एक एक शॉट कोई नहीं भूल सकता। हम 83 तो हम नहीं देख पाए। अब इतनी बात हो ही गई है,
क्रिकेट को वैसे भी एक अलग ही धर्म माना जाता है इंडिया में, तो जी। ऐसा बोला जाता है। कोई गाना बनाया आपने बढ़िया, या आप अभी बना के बताना चाहते हो कोई मस्त गाना इस पॉडकास्ट में क्रिकेट के ऊपर? ये हम लोग अपने भोजपुरी दबंग्स के लिए बनाते हैं हम लोग। कोई गाना हो जाए क्रिकेट के ऊपर। दिल लपेटा बांध के फेटा बन जा सीसीएल की शान, झारखंड यूपी बिहार की लगी है तेरे पीछे जान, चपले रह यूपी के भैया, जियो बिहार के वीर लड़ैया, हो भोजपुरिया दबंग, तिलक लगा के विजयी, भेजतानी तोहके बबुआ जीत के अइहा हो। ये सब गाना हम लोग बनाते ना। क्रिकेट मैदान से कोई ऐसी घटना जुड़ी हुई है वो जो गुप्त हो, किसी को पता नहीं हो आपकी, कोई ऐसी स्टोरी आप बताना चाहते हो? वो तो सिर्फ रवि किशन के साथ की है। सिर्फ उनके साथ की? सिर्फ उनके साथ की है। हाँ वो बड़ी कमाल की स्टोरी होती है। हाँ। एक्चुअली क्या है ना, बताओ, आप बताओ पहले भाई। देखो रवि किशन हमारा टीम का एक बहुत बड़ा स्टार खिलाड़ी है, हाँ लेकिन उसका क्रिकेट जिताने वाला कम है, हराने वाला ज्यादा है। और आते जाते। होता है ना कि एज स्टार एज तो बहुत बड़ा है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो रहे भी और खेले भी ना, तो ये होता नहीं है। मगर अब हम लोग समझौता कर लिए हैं हाँ कि उनके क्रिकेट को हम लोग सुधारेंगे। वो बॉलर अच्छा है, ही इज गुड बॉलर। एक मैच में तो 5 विकेट ले लिया, उसके बाद जीने नहीं दे रहा है मुझे। जब होता है ऐसे कहता है 5 विकेट लिया, 5 विकेट। आपको कहते हाँ मुझे सर पे आके बोलेगा ना, अरे मनोज तिवारी 5 विकेट। हाँ, वो आवाज ऐसी दबंग एकदम, अभी मनोज नहीं नहीं वो तो ऐसे नहीं बोलते क्या? कैसे मुंह में बोलते हैं? नहीं नहीं वो ऐसे भी बोलते हैं। कल हमारा पॉडकास्ट है उनके साथ में, अच्छा, आप उनको मैसेज दो कुछ बढ़िया सी हमारी तरफ से। वो बहुत अच्छे आदमी है। देखो बेसिकली क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग एक लंबे समय से प्रतिद्वंदी हैं, हाँ, लेकिन हमारी प्रतिद्वंदिता बहुत स्वच्छ रही है, स्वस्थ रही है, हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया बात करी सर। हम कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं किए, झगड़े भी हो गए तो सामने हुए। हम्म, और एक समय ऐसा भी आया जब मैं रवि किशन को मैं लाया पार्टी में, आप ही वो लेके आए? कांग्रेस में थे। हाँ मैं ले आया उनको। क्या बोल के लाए, क्या क्या बोला कि आ जाओ? नहीं मुझे देखो भोजपुरी में क्या है, जब हम लोग, हाँ वो पहले से हीरो थे, हमारी 2-3 फिल्म के बाद एंट्री हुई, तो मैं सिंगिंग का सुपरस्टार था, भोजपुरी सिनेमा ना के बराबर था, फिर भी ये लोग करते रहते थे। तो रेम्युनरेशन वाइज हम बहुत ऊपर थे। उस उनको भी पता है, रवि किशन को भी, कि जब ये लोग 25,000 रुपया लेके फिल्म करते थे, तब मैं 1.5 लाख रुपया लेकर के एक गाना करता था। हाँ, तो ये बहुत अंतर था। फिर तो हम इनके फिल्मों में आइटम सॉन्ग किए हुए हैं, एक गाना गा दिया कभी। बाद में हमने खुद ही फिल्म कर दी। जब हमने फिल्म कर दी तो पता चला पहली ही फिल्म 50 करोड़ का बिजनेस कर गई, जो कि 16-17 करोड़ का होता था बिजनेस। बहुत पैसा मिलने लगा हम लोगों को। मैंने सोची हम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपए तक एक फिल्म का। लेकिन मनोज तिवारी के बाद रवि किशन ही थे, वो तो पहले से भी थे। तो एक नेचुरल प्रतिद्वंदिता होनी थी हम लोगों की, क्योंकि मान लो मैं किसी की फिल्म नहीं कर रहा हूं तो कहाँ जाएगा, रवि के पास। और रवि एक्टर है, मैं तो सिंगर सुपरस्टार, सिंगिंग सुपरस्टार था ना। वो ही इज वेरी गुड एक्टर, उसमें कोई दो राय नहीं। समय के साथ उसकी एक्टिंग का उसको मूल्य मिला है। अब आजकल समय के साथ देखो, पैसे भी कम लेते थे वो, मतलब पहले कम पैसे लेते थे। उस पे मैं बात नहीं करना चाहता। देखो सबके साथ हाँ, होता है, राइट राइट, ठीक। जो बहुत चलता है ना, तो हम लोगों के नाम से फिल्में चलने लगी, एक्टिंग नहीं था तो भी चलने लगी। तो वो तो नेचुरल होता है। लेकिन उसकी एक्टिंग का ही कमाल है ना, कि आज देखो उसका वो लापता लेडीज ऑस्कर में गई। तो हम उनको देखते थे कि सिनेमा का हमारा हीरो है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, प्रतिद्वंदिता है ना, दुश्मन थोड़ी है। वही हम सारी फिल्म तो हम कर भी नहीं सकते थे, तो उनको करना था। और फिर अच्छा, दोनों बहुत समानता है दोनों में। हम दोनों बहुत गरीबी से ऊपर आए हैं।
बहुत गरीबी से। बहुत गरीब है। हमारे पास तो 24 साल तक साइकिल नहीं। उन्होंने एक बात बोली थी एक पॉडकास्ट में, गरीबी उनकी नस नस में बसी हुई है, कि मतलब वो कहीं होटल में भी जाते हैं तो कपड़े घर पे लाके धोएंगे तो बढ़िया है, पैसे कम खर्च करेंगे, इतनी गरीबी नस नस में बसी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम और वो दोनों, हम लोगों को साइकिल चलने के भी पैसे नहीं थे। कई बार हम होटल में बैठे, हम भूख लगी लेकिन खाने को पूरा पैसा नहीं था, ऐसा भी हुआ है। वो तो दूध भी बेचते थे, उनको ये भी कार्य करना पड़ा मुंबई में। तो ऐसे लोगों को ही माता रानी अच्छा समय देती हैं। तो इसलिए अब रवि किशन, मैं 2014 के बाद फिल्में छोड़ दिया। 2014 ब्लास्ट। हाँ, मैं जब सांसद बना ना, तो मुझे लगा कि अब दो नाव पे नहीं चढ़ना है। तो हाँ, सिंगिंग को प्रायोरिटी देता हूँ। सिंगिंग भी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन सिंगिंग करते रहता हूँ। सिंगिंग में तो मेरा लगातार हर साल एक गाना सुपरहिट मार देता हूँ। अभी ये राजा जी चल रहा है। फिर राजा जी, हाँ। आप सुनाएंगे सर? मैं तो बोल दिया, सॉरी। हे राजा जी ए करे तारा हल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। अभी मैं अनुराग कश्यप जी का एक गाना किया हूँ, उनकी नई फिल्म आ रही है। अभी मेरा गाना भैया जी फिल्म का चल रहा है, जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेज, ओ ककाई डेरवाई गुनहगार नगरिया। अभी ये सब चल रहा है। अच्छा, अगले साल भोजपुरी फिर मारूंगा हाँ, एक सुपर हिट। मारेंगे सर, बिल्कुल मारेंगे 100%। अच्छा, भोजपुरी कमेंट्री भी होने लगी थी क्रिकेट में, उसका हाँ, वो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। उसमें रवि किशन ने बहुत जलवा दिखाया। गजब का। हाँ, रवि ने अच्छा किया कमेंट्री। थोड़ा बताओ, बॉल मारल बा कुछ, मेरे को तो आती नहीं, बट हाँ, यही तो उसका उसका पागलपन ही तो चलता है ना। मतलब वो बहुत बिंदास आदमी है वो। आपको कहीं कुछ बोलना होता तो आपको क्या बोलते? कुछ ऐसे कोई कमेंट्री में अगर आपको बोलना होता तो आप कैसे बोलते? नहीं, हम क्या क्रिकेटर हैं ना, तो हमसे वो भाषा ही नहीं निकलेगी। अच्छा। जो लगे किसको लगे यार ये क्या बोलने लगा, तो हम ऑड नहीं बोल सकते। हम ठीक से बोलेंगे, उसकी बारीकियों पे चले जाएंगे। तो लेकिन बारीकी बोलने वाले देश में बहुत लोग हैं, तो हम लोग भी ठीक किए। हम दिनेश लाल यादव, ये सब आईपीएल की हम लोगों ने बहुत सारी कमेंट्री की। मैं आपको थोड़ी सी पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूँ अभी यहाँ पे, और मैं आपको एक डायलॉग बोलूंगा, पूरा मत मानना आप, पर आप याद करना हो डायलॉग को। बोलूँ मैं? बोलिए। मेरे को मतलब बोलने नहीं आ रहा, पर मैं बोलना चाहता हूँ। तूने बाप के बारे में काई को बोला, तूने बाप के बारे में काई को बोला। बिग बॉस की बात हो रही है। वो भी एक बहुत पुराना डायलॉग है सर, लीजन देखो, था। डॉली बिंद्रा जी का। हम्म। आज कुछ बात होती है आपकी? हाँ हाँ, बातचीत होती है। कैसा रवैया है, कैसा है, मतलब अभी कैसा है? उस टाइम तो चलो वो हीट ऑफ द मोमेंट बोल सकते हैं, वही बात हो गई। हम्म। वो सब हीट ऑफ द मोमेंट में आता है। पर आज आप याद करते हो तो आपको लेकिन क्या हंसी आती है, क्या देखो लगता है? अभिषेक भाई, मैं बिग बॉस से सही सलामत निकल आया, ये बहुत कृपा है माँ जगदम्बा की। वरना वो घर तो नंगा करके ही भेजता है। तो आज भी आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैंने किसी पर हाथ उठाया। बहुत गुस्सा आया था लेकिन नहीं उठाया। नहीं उठाया। तो मैं बोलता हूँ शाबाश मनोज तिवारी, बहुत बढ़िया। ये पेशेंस टेस्ट हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को, धैर्य रखो, होगा एक दिन। होगा एक दिन। मतलब बिग बॉस ने आपको नेशनल आइडेंटिटी दी, मतलब सलमान खान, बिग बॉस, मतलब उनका रोल बहुत बड़ा रहा आपकी जिंदगी में। आपको ऐसा लगता है कुछ टर्निंग पॉइंट आया वहां से? नहीं, बिग बॉस से लोग हमको और भी उस दुनिया के लोग जानने लगे। लेकिन एक शो के बाद आपको लोग जाने तो आपका काम भी ऐसा होना चाहिए कि उसको सस्टेन कर सको। वो कहते हैं ना कि बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं है, बुलंदियों पे ठहरे रहना कमाल है। हाँ, उसको मेंटेन करे रहना कमाल उसको है। मेंटेन करना कमाल है। मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर का भी पॉडकास्ट करता हूँ। बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर भी आते हैं, स्टार्टअप वाले जो पैसे से खूब कमाए हैं, बताते हैं कि यार एक टाइम तो बहुत पैसा कमा लिया, शराब में लग गए, लड़कीबाजी में लग गए, इधर उधर चले गए, पैसा बर्बाद होते चला गया, सस्टेन नहीं कर पाए हम लोग। बहुत लोग आते हैं एकदम से ढल गायब हो जाते हैं।
1000 लोग आते हैं, 800 लोग गायब। यही तो टेस्ट है ना आपका, कि जब आप सफलता मिल जाए तो सफलता को सफलता में बदलना बहुत बड़ा काम है। मुझे आपकी एक बहुत प्यारी बात याद आ रही है बिग बॉस की, इस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, बट उसमें बिग बॉस में आपने ना सलमान खान आपको बोल रहे थे कि तुमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए मनोज तिवारी जी, कि घर में तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं पैसे दे के रख सकता हूँ। और आपने बोला था मेरे से गलती हो गई, वो हीट ऑफ द मोमेंट निकल गया, आपने उनको बोला नहीं गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, आपने 2-3 बार बोली बात वो बहुत गजब बात है आपकी। नहीं, गलती हो जाए तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत हाँ है? मतलब वो आपने स्वीकार करी वहां पे। हाँ, वो तो हिट ऑफ द मोमेंट था। बट सलमान खान उस टाइम पे आपको ऐसे बात बोल रहे थे, तो थोड़ा आज कैसी बात होती है सलमान खान से? ये अब तो बहुत अच्छा है। तब सांसद भी बनने अच्छा के ही बाद था, थोड़ा सा हॉट डिस्कशंस हुए थे। हाँ, पर सांसद बनने के बाद थोड़ा चेंज हो गया रवैया, नहीं होता है? ऐसा लगता है कि नहीं यार यार अब तो देखो, बन हीट ऑफ गए। द मोमेंट तो हीट ऑफ द मोमेंट है, वहां कंट्रोल थोड़ी रहेगा। अब बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, कुछ निकल गया तो कोशिश करता हूं कि ना निकले। अच्छा एक बात बहुत, तो एक और बात बोली थी आपने, यार गेम दिमाग से नहीं दिल से खेलना पड़ता है, कि जीवन में राजनीति में भी भावनाएं होती है या सिर्फ गेम या पॉलिटिक्स ही होती है? राजनीति में गेम तो होते हैं, पॉलिटिक्स बहुत क्रूर है, बहुत क्रूर है। बहुत क्रूर है। पॉलिटिक्स में दोस्त नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं होते, हम्म। लेकिन दोस्त कब आपको धक्का दे के निकल जाए, हम्म। ये भी संभव है। ये संभव है, हाँ, पूरा संभव है। बहुत संभव है। 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का काम कराया आपने हमारे संसदीय कार्य में आपके कार्यकाल हाँ, में। बहुत आई एम रियली प्राउड कि हमने लगभग 15,000 करोड़ का काम कराया कोई मेरे भ्रष्टाचार क्षेत्र का में। आरोप नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया, हाँ, प्रतिद्वंदी ने भी नहीं लगाया, बस बेबी बियर पी के में रह गए। बस उसमें रह गए। अरविंद केजरीवाल, देखो आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आज की सुबह एक बहुत ही आशा करता हूँ मैं कि दिल्ली में नया सवेरा लेके आएगी। और अगर हमने सांसद रहते हुए 15,000 करोड़ का, अगर मैं सांसद रहते हुए 15,000 करोड़ का काम कर लिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बार दिल्ली में सरकार हो जाए तो हम क्या क्या करके देंगे, उसके लिए आपको एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा। और वो यहाँ नहीं होगा, वो चलते हुए होगा, ग्राउंड पे चलेंगे। ग्राउंड पे चलते हुए हमारे करेंगे एकदम। क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं था, आज एक बन के तैयार हो गया है, दूसरा बनना शुरू हो रहा है, अभी बजट पास हुआ। हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं आती थी, एक मेट्रो लाइन पूरी हो गई, दूसरी मेट्रो लाइन 3 महीने के अंदर शुरू कर दूंगा। हमारे क्षेत्र में एलिवेटेड रोड बना करके 5,000 करोड़ की तो एलिवेटेड रोड है, जिसको बना करके हमने ट्रैफिक के मुद्दे को एकदम स्मूथ कर दिया है। शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर बना दिया, सिग्नेचर ब्रिज बना दिया, अपने क्षेत्र में हमने पासपोर्ट केंद्र बना दिया। अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ ट्रैफिक बहुत जाम होता था, हमने वहाँ फ्लाईओवर दे दिया। एक सड़क पे सड़क के ऊपर फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, ऐसा ऐसा बना के दिया हो। और अब ये सब कुछ करके अगर एक बार सोचता हूँ कि कैसे संभव हुआ, तो क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी जी। अगर वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो नहीं होते तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाता। अच्छा आपकी राजनीति में गुरु कौन है, मेंटर कौन है, मेंटर तो नरेंद्र मोदी जी हैं। जिसने आपको पॉलिटिक्स सिखाई वो कौन है? ये तो खुद से सीखी? थोड़ा सा बिहार के लड़के से तो मत पूछिए पॉलिटिक्स कैसे सीखे हो। बहुत गजब सर, बहुत गजब। पॉलिटिक्स तो हम लोग पैदा होते ही देखने लगते हैं। मेरे मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे बिहारी लोग, बिहारी बच्चे हैं बहुत सारे, कुछ भी पूछो सब आंसर है उनके पास में, हर चीज पता है उनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लेकिन हमें नरेंद्र मोदी जी वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, इन 4 लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा। वर्क को कैसे अंजाम देना है, वो ये भाग्य है किसी का कि इन लोगों के मंत्री रहते और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते, वो सांसद रहा हो, आंख कान नाक खुला रखा होगा तो पक्का अच्छा करके निकलेगा। थोड़ी सी समय की सीमा है, 3-4 क्वेश्चन और है बस, मैं आप
फिनिश करने वाला हूँ सर। कौन सी किताबें पढ़ते हैं आप सबसे ज़्यादा? मन की किताब। इंसान को पढ़ो ना गुरु, किताबें तो बहुत पढ़ लिए हैं, अब इंसान को पढ़ो, गलतियों से सीखो। गलती सबसे हो सकती है, मगर जरूर एक बार विचार करो कि पिछले हफ्ते क्या क्या गलतियां हुई हैं, अच्छा क्या हुआ है। उससे बड़ी कोई किताब नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। वैसे अगर याद करूं कि मैं किताब कौन पढ़ा हूँ, किताब तो बहुत है, लाइब्रेरी में पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ते? इतिहास पढ़ा था, कुछ बातें याद हैं। 1947 का बंटवारा याद है। इस देश में जिन लोगों ने मुगलों को बहुत गौरवान को बहुत उनका गौरव गान किया, वो साजिश याद है। इस देश को अपने महत्व छोड़ करके विदेशी महत्व बताने की जो साजिश की गई, वो याद है। वो सब किताबों में पढ़ा हूँ। अपने ही देश में भगवान श्री राम को एक मंदिर के लिए 500 साल तड़पना पड़ा, ये पढ़ा हूँ। आज भी हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, इनको तोड़ने की जो साजिशें होती हैं, उसको देख रहा हूँ। इलीगल घुसपैठियों को घुसा करके वोटर बनाने की साजिश देख रहा हूँ। क्या किताब पढ़ूं? रोज जो घटनाएं हो रही हैं, वो हजारों किताब के बराबर है। बस देश के लोग पढ़ना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें। उनके हाथ में ताकत है, किसी अच्छे व्यक्ति को ताकत देना शुरू कर दें। ये सबसे बड़ी किताब होगी। जब वॉर की बात आ गई, आपने कारगिल के टाइम पे गाना लिखा था जो अटल जी को काफ़ी पसंद आया था, जी, वो गाना? मैंने सुना दिया आपको। मैंने आपको सुनाया, बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता। अब तो आगे हमके पीओ के अभियान चाहता। पीओ के, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अब वो चाहिए तो। 4-5 नाम लेता हूँ मैं, हम्म जो भी मन में आपके पहला चीज़ आए वो हाँ, बताना। कोई भी नाम हो सकता है रेंडमली। अखिलेश यादव जी, भटके हुए हैं, पवन सिंह, छोटा भाई है, मनीष सिसोदिया, फर्जी आदमी है, रवि किशन जी, बम बम बोला है वो। आखिरी नाम अरविंद केजरीवाल। दुनिया का सबसे बड़ा धूर्त पॉलिटिशियन। पॉडकास्ट खत्म करते हुए, अभी थोड़ी होली आने वाली है, हाँ, और बिना भोजपुरी गाने के होली संभव ही नहीं है। आपके मुंह से एक बढ़िया शानदार होली पे एक गाना सर, मेरी ऑडियंस के लिए, जो हम होली पे चलाएंगे। होली तो हम सोचबे नहीं किए, आप हमको सोचवा दिए होली। देखो, रंग खेला तब रंग अवध में, रंग खेला तब बजरंग, हरे अवध नगरिया में राम सिया संग, होली के यह ढंग अवध में, रंग खेलत बजरंग, हर नए रे भवनवा में सिया जी पधारी, नए रे भवनवा में सिया जी पधारी, राम जी उड़ावे सब रंग अवध में, रंग खेलत बजरंग। बहुत बहुत बढ़िया सर। मेरे को बस एक बहुत बढ़िया बात याद आ रही है। आपका जो मैच चल रहा है, आपकी मैच में जर्सी के पीछे आपकी माँ का नाम है, और जो आप पैसा जो बनाएंगे वो देश के हित में लगाएंगे। इस बार बहुत अच्छी बात कही आपने। इस बार जो हम CCL 11 खेल रहे हैं, भोजपुरी दबंग्स ने अपने पीठ पे जो खिलाड़ी का नाम होता है, अब उस पे हम हर खिलाड़ी के माँ का नाम होगा और उसका नाम छोटा सा होगा। हम अपने कंधे पे
भारतीय सेना का रंग, वो फौजी कलर है ना, वो उसकी पट्टी लगाए हैं। हमारा इस साल का जो सीजन होगा वो भारतीय सेना को और अपनी अपनी माताओं को समर्पित होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया सर। ऐसे इनिशिएटिव लेने वाले लोग होते नहीं है। एक अच्छी बात हो गई, और हमारा जो इबिक्स भोजपुरी दबंग्स है, हमारा भोजपुरी दबंग्स का नया नाम हो गया इबिक्स भोजपुरी दबंग्स। इबिक्स इबिक्स टाइटल स्पॉन्सर है हमारे, और बहुत बड़ी दबाव। हाँ, इबिक्स भोजपुरी दबंग्स इस साल का सीसीएल माँ को और भारतीय सेना को समर्पित करता है। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच सर, इतना काम करने के लिए, इतना टाइम देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका सर। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।